45 देवता या 45 एनर्जी फील्ड्स। मैं बात कर रहा हूँ उन एनर्जी फील्ड्स की, उन देवताओं की जो आप सभी के घर में विराजमान होते हैं। देखिए, ये जो 45 एनर्जी फील्ड्स होते हैं ये हर घर में पाए जाते हैं, चाहे वो हिंदू का घर हो, मुस्लिम का घर हो या क्रिश्चियन का हो। क्रिश्चियंस इसे एंजल्स और डेमन्स की फॉर्म में बोलते हैं, मुस्लिम्स इसे अच्छे जिन्नात और बुरे जिन्नात के रूप में जानते हैं। हम अपने सनातन धर्म में, जो हमें विश्वकर्मा प्रकाश में दिया गया है, 45 देवताओं के रूप में इनको जानते हैं। 45 एनर्जी फील्ड्स। आज मैं एक ऐसे एनर्जी फील्ड की, एक ऐसे देवता की बात करूंगा जो देवता अपने आप में अकेला ही आपके जीवन में सारे सामर्थ्य लाने की कैपेसिटी रखता है। एक ऐसा स्थान, आपके घर का एक ऐसा स्थान बताऊंगा कि जो आपके घर का एक ऐसा स्थान जो आपकी किस्मत बदल देगा। यदि आपने उस स्थान से अपने घर की एंट्रेंस को ले लिया, सबसे अच्छा। घर बना हुआ है तो वहाँ से कोई ट्रीटमेंट करके एंट्रेंस निकाल दें। अगर एंट्रेंस नहीं निकाल सकते तो उस स्थान को जागृत कर लें। अगर वो स्थान आपने जागृत कर लिया तो वो अकेला सारे सुखों को देने का सामर्थ्य रखता है। हम बात कर रहे हैं जयंत की। जो जयंत देवता होते हैं उनकी E3 की एंट्रेंस पाई जाती है। E3 क्या होता है? पूर्व का तीसरा पद, ईस्ट का तीसरा पद। हम हर दिशा को 8 पदों में डिवाइड करते हैं। तीसरा पद जो पूर्व का होगा वो अत्यधिक शुभ होता है और वो जयंत का होता है। अब जयंत कौन से देवता हैं? बहुत से लोग कहेंगे हमने जयंत का नाम नहीं सुना। देखिए, जो जयंत हैं, जयंत सची और इंद्र भगवान के पुत्र हैं। अब इंद्र भगवान को हम सभी जानते हैं, देवराज इंद्र थे। जो राजा का बेटा है, आप समझिए, जो छोटा मोटा पॉलिटिशियन होता है, कोई MP में MLA हुआ या कोई CM भी हुआ, उसका जो बेटा होता है वो कितना पावरफुल होता है किसी भी स्टेट में। अपने अपने स्टेट में देखिए। और ये तो साक्षात भगवान इंद्र जो देवताओं के राजा हैं उनका पुत्र है। वेरी पावरफुल। दूसरा इनके पास क्वालिटी क्या है कि जो इनकी माता है वो है सची। सची जो हैं वो दिति की पुत्री हैं। दिति असुरों की माता है। अब आप ये देखिए कि जो जयंत की माता हैं वो राक्षसी कुल से हैं और पिता देवताओं के राजा हैं। इस स्थिति में जयंत के पास दोनों गुण हैं। जयंत के पास राक्षसी और देवताओं दोनों के गुण हैं। कलयुग में ये क्वालिटीज़ अगर किसी व्यक्ति के पास हैं, देवताओं वाली भी और दानवों वाली भी, तो वो व्यक्ति रूल करता है। जी हाँ, ये वो डायरेक्शन होती है जो आप ना सिर्फ पैसा देती है, पैसे के साथ आपको पावर देती है, भरपूर मात्रा में पावर देती है। जब भी देवताओं की और असुरों की कलेक्टिव पावर की बात की जाए तो वो पावर है जयंत। जिस भी व्यक्ति को अपने जीवन में गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट कामों में सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट के ठेके लेता है, IAS IPS की तैयारी कर रहा है या किसी और अन्य चीज़ में गवर्नमेंट से लाभ चाहता है, सरकारी वकील है, एनी गवर्नमेंट फेवर, या कोई बड़ा पॉलिटिशियन है, तो उसको अपने इस ईस्ट के तीसरे पद को जागृत करना चाहिए, जयंत की लोकेशन को जागृत करना चाहिए। हम अगर बात करते हैं कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तब भी जयंत का जिक्र मिलता है। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा थोड़ा सा क्रिस्प करके। जब समुद्र मंथन चल रहा था, देवताओं ने और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन के बाद अमृत कलश का निकला। अब वो अमृत कलश देवता और दानव एक दूसरे से लेकर भाग रहे थे। तो जब देवता और दानव दोनों भाग रहे थे तो उस समय एक कौआ देवताओं और दानवों के हाथ से उस कलश को ले उड़ा। वो कौआ जयंत था। वो कौआ उसे लेकर 12 दिनों तक उड़ता रहा। अब जब वो 12 दिनों तक उड़ता रहा तो उस अमृत की कुछ छींटें हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में गिरी, जहां आज हर 12 साल में कुंभ का मेला लगता है। ये एंट्रेंस बेस्ट एंट्रेंस इसलिए मानी गई है कि जो व्यक्ति
जयंत को ये माना जाता है कि पृथ्वी पर अमृत लाने वाला जयंत ही था। तो जो व्यक्ति पृथ्वी पर अमृत सबसे पहले ला सकता है, वो आपके जीवन को भी अमृत से भर सकता है। शर्त सिर्फ ये है कि आपको उस अमृत को वाले स्थान को जागृत करना है। पृथ्वी पर सबसे पहले अमृत लाने वाले जयंत ही थे। जिस भी व्यक्ति को राजनीति में अपनी पैठ बढ़ानी है, राजनीतिक समझ बढ़ानी है, सामाजिक समझ बढ़ानी है, समाज में बढ़ानी है, वो जयंत को जागृत करे। इसकी एक और क्वालिटी है, पैसा देता है, पावर देता है और मौज मस्ती भी देता है, चतुर बनाता है, चालाक बनाता है, सारी क्वालिटीज देता है। दूसरा जयंत की क्वालिटी क्या है? सेंस ऑफ विक्ट्री देता है, क्योंकि ये उस राजा का बेटा है जो कभी नहीं हारा। भगवान इंद्र का सिंहासन हर ग्रंथ में, हर कहानी में डोलता है, परंतु लास्ट में चाहे वो विष्णु भगवान की मदद से, चाहे शिव जी की मदद से, वो अपना सिंहासन बचा जाते हैं। तो ये जयंत अपने घर के जातक के अंदर सेंस ऑफ विक्ट्री भी देता है, जीत की आदत लगाता है। कई वेदों में जयंत को ऋषि और संत के नाम से भी पुकारा गया है। विक्ट्री की आदत लगा देता है, जीत की आदत लगा देता है, वो जयंत होता है।